हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये यहाँ पर शाम की दिया बत्ती हो रही है। शाम के बज रहे हैं 6:30। 6:30 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, जैसा कि घड़ी में दिख रहा है। 6:40 के आसपास हो गया था। तो खुशबू कर रही थी शाम की दिया बत्ती, उसने कर दिया है। और मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ सैंडविच बनाने की, क्योंकि सुबह मैंने बनाया था भिंडी की सब्ज़ी रोटी। तो भिंडी की सब्ज़ी रोटी खाकर सबका मन जो है थोड़ा सा कुछ चटपटा खाने के लिए, और दाल चावल नहीं बनाया था क्योंकि आज सबको टिफ़िन देना था। तो सब्ज़ी रोटी ही बना लिया था और वही मैंने भी दोपहर में खा लिया था। तो इस तरह, और सब लोग घर में होते हैं तो दाल चावल और पूरा खाना बनाना भी अच्छा लगता है। तो रोटी सब्ज़ी टिफ़िन में ही दिया था, तो सबका मूड है ऑफ, क्योंकि कुछ भिंडी की सब्ज़ी के साथ जो है रोटी खाई तो सबका मोल चटपटा खाने का मन था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जो मेरे पास सब्जियाँ थी, तो सारी सब्जियों को मैंने कट कर लिया है। और अब क्विक सी रेसिपी है ये, और मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। तो सब्जियों में मेरे पास प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और आलू थी। तो इस यहाँ पर मैंने आलू कम यूज किया है। आलू मैंने एक बड़ा साइज़ का लिया है, और शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर का ज़्यादा यूज किया है। तो कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें जीरा डाला है। जीरा डालने के बाद प्याज डाल दी है। प्याज जो है 4 मीडियम साइज़ की 4 थी। तो प्याज यहाँ पर पक रही है, और इसको हमको ज़्यादा नहीं पकाना है। आलू धोई नहीं थी इसलिए कट नहीं किया था। तो यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। और इसमें जो है ब्रोकली, गाजर वगैरह रहती है ज़्यादा सब्ज़ी। जितनी सब्ज़ी होंगी उतनी ही अच्छी सैंडविच बनकर तैयार होती है। तो मेरे पास इतनी सब्जियां थी, तो मैंने इनको ही डालकर अच्छी सी चटपटी सी एक स्टफिंग तैयार कर ली थी, मसाला सैंडविच का। तो देखिए प्याज हमारी यहाँ पर पक रही है। और सुबह रोटी सब्जी बनी थी, तो सैंडविच बन जाएगा नाश्ते में। उसके बाद खाने में क्या बनाना है, सैंडविच खाने के बाद ही सब तय करेंगे। और मैंने ब्रेड में चटनी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई थी। सबने सॉस और हरी चटनी जो घर होममेड बनी होती है, उसी के साथ सबने सैंडविच खाया था। तो ऐसे भी सिंपल कम सामान में भी चीज़ों में जो है हम बना सकते हैं। फ्रिज हमारे घर की ख़राब है, इसलिए मैं मेयोनीज़ वगैरह नहीं मंगा रही हूँ। बटर भी नहीं है हमारे पास, चीज़ भी नहीं है। सब्जियों से ही एकदम कम चीज़ों से ही इतनी टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हुई थी। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हों तो ही चीज़ बनाई जाए या खाई जाए। तो कम चीज़ों में भी कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। पहले तो मैं सोच रही थी कि अच्छी बनेगी नहीं, क्योंकि कोई चीज़ घर में थी नहीं, ना बटर था, ना मेयोनीज़ थी, और ना ही केवल टोमेटो केचप था। तो चीज़ भी नहीं थी। तो फिर भी मैंने सिंपल इस तरह से तरीके से बनाया, और सबको बहुत पसंद आई थी। तो आलू वगैरह नहीं उबाला था, क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से फटाफट ये बनकर 10 से 15 मिनट में सैंडविच बनकर हो जाती है रेडी। तो इस तरह से मैंने जो है ये सैंडविच बना ली थी, और घर में सभी को बहुत पसंद आई थी खाकर। तो सब्ज़ी को मैंने थोड़ा फ्राई किया था, आलू प्याज को, और उसमें मैंने मसाले डाले हैं। गरम मसाला डाला था, पाव भाजी मसाला, और थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर, और स्वाद के अनुसार मैंने उसमें डाला था नमक। तो यहाँ पर सब चीज़ को अच्छे से चला के पका दिया था, मिला दिया था मतलब। और उसके बाद ढक दिया था इसको 5 से 7 मिनट के लिए। तो आलू हमारी यहाँ पर देखिए पक चुकी हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, और टमाटरों को मैंने ये छील कर डाला है, छील कर काटा है, क्योंकि छिलका जो है आता है बीच बीच में सैंडविच में, तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से अगर छील देंगे, गला टमाटर रहेगा तो वो नहीं छिलता, लेकिन कड़क टमाटर रहते हैं तो वो छिल जाते हैं। टमाटरों को छील कर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया था, और इसमें ऐड कर दिया है। धीमी आंच में टमाटर भी हम पका लेंगे, उसके बाद बनाएंगे सैंडविच। और 2 दिन से बाहर भाग दौड़ लगी हुई है, इसलिए कुछ ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही हूँ। और दोपहर में जाओ घर का काम करके, तो धूप में बाहर का कुछ दिखाने का मन नहीं करता, सूट करने का।
तो जाओ और अपना काम करके ख़त्म करके सीधा घर पे आ जाओ। और दोपहर में कुछ शूट करने का था नहीं, कोई काम नहीं था क्योंकि काम सब करके जाना रहता है। उसके बाद शाम को मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ ये सैंडविच की रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ, और वीडियो भी हमारा पहुँच जाएगा, छोटा रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पर आलू अच्छे से गल गई थी, टमाटर भी हमारे गल गए, सारी सब्जियाँ पक गई थी। तो पहले मैंने सोचा कि इसको पोटैटो मैशर से मिक्स कर लूँ, लेकिन ये इस चम्मच से ही जो है सब्ज़ी चलाने वाला जो बड़ा चम्मच है, इसी से ही मैश हो रहा था, मिक्स हो रहा था। तो इसी से मैं जो है आलू और सारी सब्जियों को अच्छे से फोड़कर मिक्स कर लूँगी, जिससे कि हमारे ब्रेड में ये मसाला अच्छे से चिपक सके। तो तवा मैंने चढ़ा दिया है और मैं इनको सेकूँगी देसी घी में। तो देखिए इस तरह से हो गया था, और शिमला मिर्च और थोड़ा-थोड़ा जो है टुकड़ा रखा है मैंने, क्योंकि जब सैंडविच की बाइट में जब पड़ता है ना तो अच्छा लगता है खाने में, टुकड़े में जब आता है। तो कोई भी चटनी वगैरह सॉस वगैरह नहीं लगा रही हूँ, सिंपल इसी तरह से सेकूँगी, और इस तरह से भी सैंडविच हमारी बनकर बहुत ही टेस्टी तैयार हुई थी। तो यहाँ पर जो है एक-एक करके सेकती जाऊँगी और देती जाऊँगी, और धीमे आंच में ही मैंने इनको पकाया था। तो पहले तवा में लगा दूँगी देसी घी, तवा हमारा हो गया है गरम, ज़्यादा गरम नहीं करना है, एकदम मीडियम आंच में ही, मतलब मीडियम ही गरम हो। आंच तो मैंने स्लो ही रखी है। अगर क्रिस्पी करारी तेज़ आंच में क्या है ब्रेड से जल जाएगी और क्रिस्पी नहीं होगी, मज़ा नहीं आती फिर उस तरह से जली-जली ब्रेड खाने में। तो इस तरह से तवा में भी जो सैंडविच है अच्छी क्रिस्पी करारी हो जाती है। टोस्टर हो आपके पास या ना हो, तवा में भी इस तरह से सेका जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिकने लगी हैं, और एक-एक सेकती जाऊँगी और गरम-गरम जो है सर्व करती जाऊँगी, सबको देती जाऊँगी। तो आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए सैंडविच हमारी बनकर हो गई है तैयार, और कमेंट्स में बताइए सैंडविच रेसिपी कैसी लगी।